जो हुआ ठीक नहीं हुआ। उन लोगों का पता लगने के बाद भी तुम लोग उन्हें पकड़ नहीं पाए। देख निखिल, इसमें मेरी कोई गलती ना है। जो गलती है तेरे इन जोकरों की है। और वैसे भी ये टाइम बहस करने का नहीं है, एक्शन लेने का है। अरे सुन लो मेरी बात सारे, इस बार क्या करना है, और इतनी सी भी गलती अगर की तो गोली जाएगी तुम्हारे भेजे में, समझ गए? भाई तू जाएगा उस तरफ। ठीक। ठीक है नहीं बादले? ठीक। अरे भाई तुम आजा, चल। और तुम दोनों मेरे साथ रहोगे, ठीक है? और निखिल भाई, तुझे पसंद नहीं है ना कि कोई तुझे तेरे काम में टोके? मुझे भी अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मेरे काम में मुझे टोकना मत और मुझे बताना मत कि मुझे क्या करना है। ठीक है जैसे तेरी मर्जी, जो तेरे को करना है कर ले, ठीक है? अरे छोरो सुनो मेरी बात, इस बार इतनी सी भी गलती की माफी नहीं है। और कैसी भी इंफॉर्मेशन होगी शेयर करो एक दूसरे के साथ, जैसे मैंने पहले कहा था। सब एक दूसरे के टच में रहेंगे, लेकिन इस बार इंफॉर्मेशन तुम लोग मेरे साथ शेयर करोगे। जी सर जी। जो कौन हो बेटा तुम? आप यहाँ आप पुजारी हैं? हाँ मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ। बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं आप। आप यहाँ हर रोज आते हैं? नहीं, कभी कभी जब मेरी बेटी घर पर होती है तो वो मुझे लेके आती है भगवान की पूजा सेवा करवाने के लिए, वरना तो इस जंगल के मंदिर में कौन आता है? अरे पंडित जी मैं आता हूँ ना। आप पंडित जी आप पुजारी है ना, तो आपको शादी करवानी आती है? हाँ बेटा, शादी तो हर पंडित करवाना जानता है। क्या आप शादी करना चाहते हैं? हाँ शादी करनी है, आज करनी है, अभी करनी है, इसी वक्त करनी है पंडित जी। तो लड़की कहाँ है? वो बस अभी आती होंगी। मैंने शादी की जो मेरी तरफ से तैयारी थी वो मैंने कर ली। शादी की जो पूजा की तैयारी है वो आप कर लीजिए बस। आप लव मैरिज कर रहे हैं घर से भाग के? नहीं, घर से नहीं भागे, मतलब कहीं से भागे घर के लिए। लव मैरिज है पर भाग कर नहीं कर रहे। आप तो ना बहुत लकी हैं, लेकिन वो आपकी बीवी दिखाई नहीं दे रही, वो है कहाँ? अरे वो यहाँ से नहीं वहां से आएंगी वो। क्या उन्हें मालूम है कि आप शादी की तैयारियां कर रहे हैं? सच बताओ तो उसे ये भी नहीं मालूम कि आज वो शादी करने वाली है। क्या उन्हें ये भी नहीं मालूम? फिर तो ये शादी उनकी लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज होगा, है ना? और जो खुशी उसे इस सरप्राइज से मिलेगी ना, वो खुशी मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी होगी। सुनो मेरी बात, मैं आवारागर्दी तो कर नहीं रहा हूँ, समझा? मारने आया हूँ, ढूंढने नहीं आया। तो मैं मार दूंगा जब भी मिलेंगे। हे भगवान, प्रज्ञा और अभी जंगल से बाहर निकल गए तो अच्छा है। अभी को मैंने जो बात समझाई थी, कहीं प्रज्ञा से शादी करने के लिए वो जंगल वाले मंदिर में ना रुके हो। इन लोगों ने उन्हें पकड़ लिया तो उनकी जान को खतरा। मुझे चल के देखना चाहिए। अरे वाह, सब तैयारी हो गई। आप रुकिए, मैं आप दोनों के लिए माला बनवा कर लाती हूँ। थैंक यू। अरे थैंक यू की क्या बात है, मैं अभी आई। अब लग रहा है ना जैसे यहाँ पर कोई शादी होने वाली। माता जी देखिए, अब टाइम बहुत कम है और फेरे बहुत सारे हैं। 7 फेरे लेने, इसलिए इन 7 फेरों में 7 जन्मों का काम ओके कर देना प्लीज। ओके ओके। अब क्या बचा है? आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए। अरे आपको दर्द नहीं हो रहा? अरे मैं आप ठीक से आए, पाँव सीधा रखिए ना। अरे हटाइए, घाव देखने दीजिए। आपसे ठीक से बैठा नहीं जा रहा, खड़े होने के लिए किसने कहा था? ये मैं तुलसी और नीम लगा देती हूँ, इससे घाव थोड़ा ठीक हो जाएगा। माँ कहती है तुलसी और नीम हर बीमारी का इलाज होता है। और जो इश्क का बीमार होता है उसके लिए कोई इलाज नहीं बताया तुम्हारी माँ ने? क्या? कुछ नहीं, लगाओ ना। मुझे पता था आप टेंशन में होंगे। मुझे बहुत टाइम लग गया ना, एक्चुअली वो पत्ते ही नहीं मिल रहे थे ना,
और फिर पत्ते मिले तो फिर उन्हें पीसने के लिए पत्थर नहीं मिल रहा था। जैसे ही मिला मैं भागती हुई आगे, हटाइए मुझे पट्टी कर देनी दीजिए। कैसा लग रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तुम पट्टी करो, बहुत अच्छा लग रहा है। 1 मिनट ठीक से करने दीजिए। ठीक से करो। अब ठीक लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। हाँ, एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। तुम कब तक मेरी केयर कर सकती हो? कब तक मतलब? ये जो तुम कर रही हो ना, ऐसे कब तक मेरी देखभाल कर सकते हो तुम? ये तो आप पे डिपेंड करता है ना। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ना। ये पूछेंगे तो मैं तो कहूंगी मैं जिंदगी भर आपकी देखभाल कर सकती हूँ। मैं भी पूरी लाइफ तुम्हारी केयर कर सकता हूँ। आप क्यों करेंगे? आप थोड़ी मेरे सेक्रेटरी। सेक्रेटरी थोड़ी ना बनकर तुम्हारी केयर करूंगा। अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया मैं तो हारिया, वो टूटी यारियां मिला दे ओए। ओ अल्लाह वारिया मैं तो हारिया, वो टूटी यारियां मिला दे ओए। ये सब आपने कब किया? अरे इतनी जल्दी अकेले? ये सब मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप ये फूल लाए कहाँ से? और अकेले आपने पूरा मंदिर सजा दिया, लेकिन क्यों? मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सुंदर है, लेकिन क्यों? गलत सवाल कर रही हो। ये मत पूछो क्यों, ये पूछो कि किसके लिए। किसके लिए? तुम्हारे लिए। उड़ते पतंगों में होली वाले रंगों में झूमेंगे फिर से दोनों यार, वापस तो आ जा यार, सीने से लगा जा यार, दिल तो हुए हैं जार जार। ओ अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वारे टूटे दिल ये टूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। तुम मेरी लाइफ की सबसे स्पेशल लड़की हो। तुम मेरी जरूरत हो। ये ख्याल रखना तो सिर्फ बहाना था। मकसद तो तुम्हारे पास आना था, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना था। जानता हो तुम सोच रही होंगी कि कितना बड़ा रॉकस्टार इतने सिंपल तरीके से कैसे प्रपोज कर रहे हैं। तुम इस प्रज्ञा अरोड़ा, ये सब ना तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तुम्ही ने तो मुझे सादगी में रहना सिखाया, इतनी भीड़ में खुद से बातें करना सिखाया। जब भी मैं खुद से बातें करता हूँ ना, तो मेरा दिल मुझसे कहता है कि तुम मेरी आदत हो, मेरी मजबूरी हो, मेरी जरूरत हो, मेरी लाइफ हो। मैं सांस लिए बिना रह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना एक सांस नहीं ले सकता। अब तुम्हें मुझ पर प्यार आए या तरस, लेकिन तुम मुझे अब सच सच बताओ, क्या तुम इश्क में बीमार इंसान का इलाज कर पाओगी? मुझसे शादी करोगी तुम? आज अभी इसी वक्त क्या अपनी पूरी जिंदगी मेरे नाम करोगी तुम?
देखो ये मत सोचना कि हम कहाँ हैं, हम कैसे हैं। ये देखो ना कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। मैंने तुम सब दिल की बात कह दी। अब तुम्हारी बारी। अब तुम बताओ मुझे, तुम क्या चाहती हो? एक ऐसे पागल दीवाने लड़के के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हो जो बात बात पर तुमसे लड़ता है, तुम्हें नाराज करके खुद को मनाने को कहता है, जो बच्चों की तरह हर बार चोट लेकर तुम्हारे सामने आकर तुम्हें ख्याल रखने को कहता है। मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या फैसला होगा, लेकिन मैं जिंदगी भर तुम्हें खुश रखूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लेकिन बदले में क्या? तुम जिंदगी भर मुझे संभालोगे। आपको पता है, अगर मैंने ना कर दिया तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। अगर मैं आपसे दूर चली गई तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ होगी। मैं जिंदगी भर आपकी पत्नी बनकर रहूं, चाहे एक दिन भी आपकी पत्नी बनकर रहूंगी ना तो पूरी जिंदगी जी लूंगी। हाँ, मैं आपसे शादी करूंगी, आपको जिंदगी भर संभालूंगी, जिंदगी भर आपका ख्याल रखूंगी। आज के बाद हमेशा के लिए आपकी बन जाऊंगी। पता है, एक पल के लिए मुझे डर लग रहा था। मुझे लग रहा था कि तुम मना कर दोगे। वो कहते हैं ना कि जिस चीज की आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जब उस चीज की बात आ जाए तो आप घबराने लगते हैं। तो तब तक घबराना आपको दावी करना है। भैया हाथ तैयार हो गए। अरे ये सब क्या है? फूल। अरे वो मैंने उस लड़की के बारे में बताया था ना, ये वो लड़की के पापा है। पापा? वही लड़की है ना। कैसे सवाल कर रही हो तुम? नमस्ते। आइए भैया, पापा ने सारी तैयारी कर ली है, चलिए। अरे रुको, इतनी जल्दी क्या है? पहले हम तैयार तो हो जाए। तैयार? यहाँ तुम भूल गई, पापा ने वो तोहफे दिए थे ना, बैग में डालकर। देखते हो क्या? मैम, ये आपसे मिलने आए। ठीक है, तुम जा सकते हो। आप सामान लेके आए? जी मैम, ले आए। ठीक है, बाकी के ऑर्डर्स मैं फोन पे दे दूंगी। ओके मैम। थैंक यू। देखो अभी, हमारी लाइफ में जो कुछ भी हुआ, तुमने जो भी गलतियां की वो हो गया। अब कोई गलती मत करना, क्योंकि अब सब कुछ मैं ठीक करना चाहती हूँ। तुमसे प्यार जो करती हूँ
तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हारी जान भी बचा सकती हूँ। अब बताओ, तुम्हें मिलेगा कोई ऐसा जो प्यार में तुम्हारी जान भी बख्श दे? I love you. And I know you love me too. तनु, क्या है ये सब? तुम्हारे और भाई की एंगेजमेंट पिक्चर्स तुमने ऐसे क्यों मंगवाई? मैंने तुम्हें समझाया ना कि कुछ नहीं होने वाला है। तनु, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है कि भाई उस प्रज्ञा के साथ चले गए और उसी के साथ ही रहेंगे? तुम समझ क्यों नहीं रही हो कि अब वो तुमसे शादी नहीं करेंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। बंद करो ये सब कुछ। नहीं आलिया, ऐसा नहीं हो सकता। अभी मुझसे प्यार करता है और वो मुझसे शादी करेगा। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम शादी करेंगे। फिर वो प्रज्ञा से कैसे शादी कर सकता है? नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अभी सिर्फ मेरा था और मेरा ही रहेगा, समझी तुम? और अगर अभी और प्रज्ञा ने मिलने की कोशिश की तो मैं दोनों को नहीं छोड़ूंगी। क्या हुआ इंस्पेक्टर, कुछ पता चला? आसपास के सभी घरों में पूछा, किसी ने उन्हें नहीं देखा। आर यू श्योर आपने सब घरों में पूछ लिया है? हाँ, जिनसे भी पूछा सभी का यही कहना है कि छोटा सा कस्बा है। कितने लोग हैं यहाँ पे? कोई भी बाहर जाता तो पता चल ही जाता। और मुझे भी लगता है कि जंगल से दूर ये छोटे से कस्बे में कोई भी नया आदमी आएगा तो इन्हें पता चल जाता। फिर तो बस एक ही घर बचा है, लेकिन मैं यहाँ कब से नॉक कर रहा हूँ, कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। हो सकता है यहाँ कोई हो ही नहीं। हाँ लेकिन जब पूरा बहुत देर हो रही है, अगर वो दूर निकल गए तो उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। आई थिंक वी शुड गो। चलिए। अगर अभी को शादी करने का ख्याल आया होगा तो वो मंदिर की तरफ गए होंगे, लेकिन पूरी रात बीत चुकी है। पता नहीं रात को यहां रुके भी होंगे कि नहीं। एक बार जाकर देखना तो पड़ेगा। क्या बात है, इतना हैंडसम तो मैं तन्नू के साथ ब्रांडेड कपड़े पहन के भी नहीं लगता हूं जितना आज लग रहा हूं। प्रज्ञा सही कहती है, इंसान की आधी खूबसूरती ना तो उसकी खुशी से आती है। मैं आज इतना खुश हूं जितना पहले कभी नहीं हुआ। फाइनली मैंने जिससे प्यार किया उसी से शादी करने जा रहा हूं। आ जाओ दीदी। हाँ रुचि, आ जाओ। आप तैयार हो गए? हाँ बस हो गया। ठीक तो लग रही हो ना? कैसी बात कर रहे हो दीदी? अपनी शादी में दुल्हन अच्छी नहीं लगेगी तो कौन लगेगा? आप इस साड़ी में बहुत अच्छे लग रहे हो। बस हाँ, अगर थोड़ा 16 सिंगार का सामान होता तो बात कुछ और ही होती। लेकिन हम माता रानी के मंदिर में खड़े हैं, यहाँ आपको आशीर्वाद भी मिलेगा और कुछ 16 सिंगार का सामान भी। मैं देखती हूँ। मैं कुछ मदद कर? अरे नहीं दीदी, आप यहाँ बैठिए। दीदी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यहाँ में कुछ ना कुछ पक्का मिल जाएगा। अभी मैं इसे देखती हूँ खोलकर। अरे वाह, ये देखिए दीदी, मैंने कहा था ना हमें कुछ ना कुछ पक्का मिलेगा। माता के मंदिर में सब मिलता है, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। सुन रहे ना? ये देखिए, अरे ये ना कुछ सामान है। अरे देखिए मिल गया। ये लीजिए दीदी, पहनिए।
सच में कितना मजा आया ना। अरे वो तो कितनी अच्छी लग रही थी। अरे माँ, ये लोग अपनी 10th और 25th एनिवर्सरी में दोबारा शादी क्यों करते हैं? तू नहीं समझे। मैं कैसे नहीं समझूंगी, आप बताइए। अच्छा ठीक है, तुझे समझना ही है ना तो मैं समझाती। क्या है ना कि जब एक लड़का लड़की शादी करते हैं, चाहे वो एक दूसरे को पहले से जानते हो, मतलब लव मैरिज हो या फिर माँ बाप की पसंद से कर रहे हो, फिर भी उनके लिए सब कुछ बहुत नया नया होता है। फेरे तो लेते हैं, मंगलसूत्र भी पहनाते हैं, लेकिन सब रीति रिवाज नए नए से होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन फिर 10वीं सालगिरह पर, 25वीं सालगिरह पर, दूसरी बार, तीसरी बार जब दोबारा से फेरे लेते हैं, दोबारा से एक दूसरे के साथ बैठकर कसमें खाते हैं, तो रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है। और जब रिश्ते मजबूत होते हैं ना बेटा, तो फिर कितने भी उतार चढ़ाव आए सब ठीक हो जाता है, क्योंकि दोनों साथ होते हैं। अच्छा लगता है। इसी बहाने हम खुशियां मना लेते हैं, इसी बहाने दोबारा से एक दूसरे को दी हुई कस्में याद कर लेते हैं, इसी बहाने मंगलसूत्र दोबारा पहन लेते हैं, इसी बहाने उसी के नाम का कुमकुम दोबारा अपनी मांग में सजा लेते हैं। इससे सच में रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है, उसी के साथ जिसके साथ इतने साल बिताए हैं और पता नहीं कितने और साल बिताने। आज हमारी फिर से शादी होगी, हम दोबारा फेरे लेंगे और हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। पहले तो इन्होंने मजबूरी में शादी की थी, अब मुझे इनका साथ भी मिलेगा और प्यार भी।